कि हिंदू मुस्लिम का जो आपस का भाईचारा है वो यहाँ देखने को मिला है। हिंदू मुस्लिम का आपस का भाईचारा है। जितनी खुशी हमें है राम जी की अपने नए घर में जाने की, उससे ज़्यादा खुशी इन लोगों को है। ये भी इतने ही उत्साहित हैं और हम सब लोग मिलके राम महोत्सव मना रहे हैं एक तरीके से। ये भीड़ देख के और ये माहौल देख के हमारे बाबूजी श्री चंपत राय जी ने जो आज के 2 महीना पहले इस चीज़ को सोचा था कि ये वीआईपी गेट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पब्लिक आएगी और भीड़ होगी, यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होगी, यहाँ एक भंडारा चलना चाहिए। और आज हम लोग उस मकसद में कामयाब हो गए हैं। और जो हम लोगों का एक मकसद था कि बिल्कुल गर्म भोजन बनता जाए और वो यहाँ पर लोगों को मिलते जाए। ये तस्वीर जो है ये वीवीआईपी गेट के ठीक बगल में जिस तरीके से भंडारा लगाया गया है भक्तों के लिए, जरा ये तस्वीर देख सकते हैं आप। ये तस्वीर अयोध्या धाम की है कि जहाँ पर इस वक्त जो भंडारा लगा है वो आज शुरुआत उस भंडारे की हुई है और भंडारे की मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा। लेकिन जरा पहले ये बोर्ड ऊपर देखिए, श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में विशाल भंडारा जो आयोजन किया गया है, वह भंडारा पंडित अमरपाल शर्मा जो कि साहिबाबाद गाजियाबाद के पूर्व विधायक हैं और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मोहिनी शर्मा जो कि इस वक्त नगर पालिका परिषद खोड़ा की चेयरमैन हैं, उन्होंने यहाँ पर जो है वो भंडारा लगाया है। और इस भंडारे की सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो इस वक्त पूर्व विधायक के साथ खड़े हुए भंडारा का जो वितरण कर रहे हैं वो नूर आलम हैं। यानी कि एक बड़ी मिसाल, बड़ी तस्वीर, भाईचारे की बड़ी तस्वीर देश में। ये तस्वीर देखिए, नूर आलम जो हैं वो पूर्व विधायक पंडित अमरपाल शर्मा के साथ इस भंडारे का वितरण करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि 500 सालों के इस वनवास के बाद जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, रामलला का भव्य मंदिर बनके तैयार हुआ है, तो पूर्व विधायक ने यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। और ये भंडारा जो है आज से जिसकी शुरुआत हुई है वीवीआईपी गेट के ठीक बगल में यूसुफ का आरा है, यानी कि नूर आलम जी की यूसुफ के आरे की मशीन है और उसी मशीन की जगह पर यानी कि नूर आलम जी ने अपनी जगह भी दी है भंडारे के लिए। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें इस वक्त अयोध्या धाम से मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये तस्वीरें देखिए, जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी इस वक्त भंडारा ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से दूर दराज से जो लोग आए हैं उनके खाने पीने का क्या इंतजाम रहेगा, उनके खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, यही लगातार सोचते हुए इस भंडारे का आयोजन किया गया है। और ये जो भंडारे की आप तस्वीरें देख रहे हैं अयोध्या धाम से, ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो भंडारा है उसका आयोजन किया गया है। और ये जो भंडारा है ये वीवीआईपी गेट के ठीक बगल में लगाया गया है। यही जो सड़क है, यही रोड जाती है अयोध्या धाम के यानी कि राम मंदिर के दर्शन के लिए, यही सड़क जाती है हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए। तो आज जो है भंडारे की शुरुआत हो चुकी है। और इस भंडारे की जो सबसे खूबसूरत तस्वीर है वो ये तस्वीर है कि आप इन तस्वीरों में देख रहे होंगे कि जो 2 लोग भंडारा बांट रहे हैं, इनमें एक जो है वो नूर आलम है। यानी कि ये जो आप तस्वीरें देखिए, ये नूर आलम है जो कि जिनकी यहाँ पर जगह है, मुस्लिम समुदाय से आते हैं और ये पूर्व विधायक पंडित अमरपाल शर्मा हैं। और ये एकता की मिसाल है, एकता की ये तस्वीर है कि किस तरीके से एक मुस्लिम जो है उन्होंने अपनी जगह दी राम मंदिर के इस अयोध्या धाम में भंडारा बनाने के लिए, उन्होंने अपना स्थान दिया और वो साथ में खड़े होके इस भंडारे का जो वितरण है पूर्व विधायक पंडित अमरपाल शर्मा के साथ करा रहे हैं। यानी कि अयोध्या की ये तस्वीर बेहद खूबसूरत, बेहद शानदार तस्वीर है कि जिस तरीके से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई, तमाम जो लोग हैं राजनीतिक व्यक्ति वो अपनी बातें रखते रहे, लेकिन ये तस्वीर उन राजनीतिक व्यक्तियों को भी देखनी चाहिए, उन राजनेताओं को भी देखनी चाहिए कि एक मुस्लिम जो है वो अपनी ज़मीन देता है भंडारा बनाने के लिए, वो साथ में खड़े होकर भंडारा बंटवा रहे हैं। और ये अयोध्या धाम में ही संभव है कि ये तस्वीर देख सकते हैं आप, ये बेहद खूबसूरत शानदार जो तस्वीर अयोध्या धाम की है। और अयोध्या में जिस तरीके से
जो भंडारा है उसका जो आयोजन हुआ है वो हो चुका है और 23 जनवरी से ये भंडारा शुरू हुआ है। पूर्व विधायक पंडित अमरपाल शर्मा जो कि साहिबाबाद से पूर्व विधायक हैं और उनके धर्मपत्नी खोड़ा नगर पालिका परिषद की चेयरमैन हैं, वो यहाँ पर इस भंडारे का आज यानी कि 23 जनवरी से उन्होंने उद्घाटन किया है। और इस वक्त पूर्व विधायक पंडित अमरपाल शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे विधायक जी, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और आपने यहाँ से आज भंडारे की शुरुआत कर दी है 23 जनवरी, यानी कि एक दिन के बाद आपने भंडारे की शुरुआत करी है। कब तक ये भंडारा चलेगा? देखिए, जहाँ तक कब तक की बात है तो हमारी इच्छा है कि कम से कम 1 महीना ही भंडारा चले। बाकी प्रभु की इच्छा है, प्रभु जब तक चाहेंगे भंडारा चलता रहेगा। दूसरी बात, भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की बात है तो आज पूरा देश राम में है और मैं भी राम में हूँ, तो मेरा अपना दायित्व बनता है कि इतनी दूर दूर से लोग आए हैं कि हमने यहाँ देखा है कि व्यवस्था नहीं है खाने की। ये गरीब लोग जो आए हैं तो हमने उनके लिए यहाँ सब ने मिल के काम किया है कि भाई हम लोग यहाँ पे भंडारा लगाएं और सबको भोजन की व्यवस्था करें। नूर आलम भाई हमारे साथ खड़े, हम इनका धन्यवाद करना चाहेंगे। इन्होंने अपना पूरा स्पेस दिया और स्पेस ही नहीं, रात दिन हमारे साथ लगे हुए हैं। पानी की व्यवस्था करनी है तो पानी की व्यवस्था करते हैं, जो भी व्यवस्था करनी है सब व्यवस्था करते हैं। हमने एक चीज़ और देखी है, नूर आलम भाई ने यहाँ पर एक मैसेज दिया है कि हिंदू मुस्लिम का जो आपस का भाईचारा है वो यहाँ देखने को मिला है। हिंदू मुस्लिम का आपस का भाईचारा है। जितनी खुशी हमें है राम जी की अपने नए घर में जाने की, उससे ज़्यादा खुशी इन लोगों को है। ये भी इतने ही उत्साहित हैं और हम सब लोग मिलके राम महोत्सव मना रहे हैं एक तरीके से, और उसमें हमने तय किया है कि सभी लोग जो है। तो जब आपने नूर आलम जी से बात की कि भाई भंडारे के लिए जगह चाहिए, तो कभी सोच विचार तो नहीं किया नूर आलम जी ने कि भाई मैं तो मुस्लिम हूं और एक ब्राह्मण आदमी भंडारे के लिए जगह मांग रहा है? एक मिसाल पेश कर रहे हैं क्या विधायक जी यहाँ से? नूर आलम जी ने मेरे से कहा, समझिए मेरी आंखों में पानी आ गया कि विधायक जी जगह तो मैं दूंगा, मुझसे बताइए आटा दाल चावल कितना चाहिए। मैंने कि वो सब हम भरपूर लाए हैं, मैं वो भी दूंगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने हर चीज़ के लिए हमसे कहा। ये हमारे लिए इससे ज़्यादा कोई खुशी नहीं हो सकती है कि जिस तरीके से आज हम आपस में भाई भाई मिलके और इस राम महोत्सव को मना रहे हैं। मैं सभी को भगवान रामचंद्र जी के इस प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में सभी को बधाई देता हूं और निवेदन करता हूं कि हम एक भाईचारा बना के इसी तरीके से आगे के कार्यों को भी करते रहें। आप भंडारा लगाने के लिए बहुत सालों से जाने जाते हैं। आप पिछले लगभग 20-22 साल से एक भंडारा जो है वो शेषनाग पर भी चलाते हैं। ये मन में उत्तेजना आई कहाँ से? ये मन में विचार कैसे आया कि जो लोग श्रद्धालु हैं वो मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं, उनके लिए भंडारा लगाया जाए, उनके लिए भंडारा ऐसा लगाया जाए कि किसी को तकलीफ ना हो, दर्शन करे और पेट भी उसका भरा रहे? देखिए, मैं 92 में जब अमरनाथ यात्रा पे गया था तो मैंने वो क्षण महसूस किए थे कि वहाँ खाने को कुछ नहीं मिला। तो हमने भोलेनाथ से कहा कि आप इस लायक हमें बनाएं कि हम यहाँ लोगों की व्यवस्था कर सकें। मैं 27 साल से अमरनाथ जी शेषनाग पे भंडारा लगाता हूँ और मेरी जो दिली इच्छा होती है, ये भंडारा लगाने का एक और बता दूँ आपके माध्यम से, ये वो मकसद नहीं है कि भंडारे के नाम पर पर्ची काट लें या किसी से उगाही कर लें। आप देखें, किसी संस्था का नाम नहीं है, न ये संस्था है, ये इंडिविजुअल शंकर भगवान का आशीर्वाद है। ये इंडिविजुअल होता है, जो भी कुछ होता है, जो कमाई होती है उसी में से सब कुछ होता है, क्योंकि एक आदमी की दिल की इच्छा होती है। और मुझे बड़ी खुशी मिलती है अंदर से, जब कोई भूखा आदमी खाना खाता है ना तो मुझे अपने आप में तसल्ली हो जाती है। मैं कहता हूँ मेरा तो सारे दर्शन हो गए कि मैंने किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिला दिया, मेरे दर्शन हो गए। यही रीज़न है कि मैं 15 साल से गंगा स्नान पर भी आयोजन करता हूँ और 27 साल से अमरनाथ जी का भंडारा बराबर चलता है। और अब बाबा ने यहाँ का मुझे आदेश दिया है, हो सकता है हर साल 22 जनवरी को यहाँ पे भी आयोजन चलता रहे, ये उसकी इच्छा है, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। तो आप मानते हैं कि एक जो देश राममयी हुआ है, आप भी लोगों को बधाई शुभकामनाएं देना चाहते हैं? राम के इस जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, उद्घाटन हुआ, मूर्ति पूजन हुआ। यार, मैं कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं क्यों नहीं दूंगा? राम सबके यहाँ बसते हैं। राम किसकी बपोती नहीं है, राम किसकी बपोती नहीं है, आप समझिए। हर व्यक्ति की आस्था है ये। तो मैं भी तो व्यक्ति हूँ, मैं बाहर से तो आया नहीं हूँ। तो मैं शुभकामना दे रहे हैं पूरे देशवासियों? मैं पूरे देशवासियों को नहीं, पूरे वर्ल्ड वासियों को शुभकामना दे रहा हूँ। आप क्या कहेंगे नूर आलम जी? विधायक जी कह रहे हैं कि पूरे देश को, पूरी दुनिया को शुभकामनाएं, और ये जो भंडारा लगा है इसमें सबसे बड़ा योगदान आपका रहा है। आप
आज ये भीड़ देख के और ये माहौल देख के हमारे बाबूजी श्री चंपत राय जी ने जो आज के 2 महीना पहले इस चीज़ को सोचा था कि ये वीआईपी गेट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पब्लिक आएगी और भीड़ होगी, यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होगी, यहाँ एक भंडारा चलना चाहिए। और आज हम लोग उस मकसद में कामयाब हो गए हैं। और जो हम लोगों का एक मकसद था कि बिल्कुल गर्म भोजन बनता जाए और वो यहाँ पर लोगों को मिलते जाए, उन सारी चीज़ों की तैयारी करने में हमारे बड़े भाई विधायक जी ने इतनी ज़्यादा मेहनत की है। और सब लोगों की मेहनत से ये हमारे जितने भाई लोग आ रहे हैं, जितने श्रद्धालु आ रहे हैं, ये सबको गरम भोजन बिल्कुल मिल रहा है और ये चलता ही रहेगा। तो आप भी खुश हैं और बहुत भव्य आयोजन हुआ और भव्य भंडारे का आयोजन हो रहा है। मैं क्या खुश हूँ, पूरी अयोध्या, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सब राम के रंग में रंग चुके हैं। सब राम के रंग में रंग चुके हैं और ये भंडारा जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो भंडारा जो इसकी शुरुआत आज हुई है, इस भंडारे की शुरुआत हुई है। और पूर्व विधायक पंडित अमरपाल शर्मा का कहना है कि जब तक प्रभु की इच्छा रहेगी तब तक ये भंडारे का जो आयोजन जिसकी आज शुरुआत हुई है ये होता रहेगा। और यदि प्रभु की इच्छा ऐसी रही कि हर साल 22 जनवरी को भंडारा लगाने की प्रभु की इच्छा रही, तो पूर्व विधायक पंडित अमरपाल शर्मा हर साल यहाँ पर भी राम की नगरी इस अयोध्या धाम में भी भंडारा लगाते रहेंगे। तो आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, अयोध्या धाम से।